Good morning, students. Our next lecture is energy level diagram for the molecular orbitals. अगर हम रिलेटिव एनर्जी देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तो वो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है हमारे कि एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए उन पे, और सेकंड पॉइंट है कि कितना एक्सटेंट है उसका ओवरलैपिंग का। ठीक है, अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग है, ग्रेटर द ओवरलैप more the bonding orbital is lowered and anti-bonding molecular orbital goes to the higher energy level. For example, सिग्मा की ओवरलैपिंग जो है सिग्मा ऑर्बिटल की वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू पाई ऑर्बिटल, और इसी वजह से जो एनर्जी है सिग्मा टू पी जेड की वो नीचे आती है और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं। तो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो हैं हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा टू एस, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे वो हैं सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई। तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल है डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम देखें एनर्जी किस फॉर्म में इंक्रीज़ होगी, तो अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए देखते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सिग्मा 1s में, देन सिग्मा स्टार 1s में, देन सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा 2p जेड, देन पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई। आफ्टर दैट पाई स्टार 2p एक्स और पाई स्टार 2p वाई एंड लास्टली सिग्मा स्टार 2p जेड। तो ये हमारा ट्रेंड रहेगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन के लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दैट इज़ लिथियम 2, बेरिलियम 2, लिथियम 2, बेरिलियम 2, B2, C2 एंड N2। तो उसका जो हमारा ट्रेंड रहेगा वो रहेगा दैट इज़ सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, pi star 2px, pi star 2py and the sigma star 2pz. This is the trend for the lithium 2, beryllium 2, boron 2, C2 and N2. And this is the समरी ऑफ दिस मॉलिक्यूल लिथियम 2, बेरिलियम 2, B2, C2 एंड N2 के लिए सीक्वेंस हमारा ये रहेगा। और अगर हम O2, F2 और नियोन 2 के लिए देखें तो हमारा जो सीक्वेंस है वो ये रहेगा। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखें मॉलिक्यूलर बिहेवियर की तो हमारा स्टेबिलिटी क्या रहेगी। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर Nb और N, इसमें 2 पॉइंट्स हैं Nb एंड Na, तो अगर हम Nb इज़ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द Na इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर हमारा the molecule is stable if the bonding molecular number of electrons in bonding molecular orbital is greater than that of the anti-bonding molecular orbital। और हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा अगर Nb और Na जो है दोनों इक्वल होंगे या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द number of electrons in the bonding molecular orbital minus number of electrons in the anti-bonding molecular orbitals divided by 2. This is the formula to calculate the bond order. आफ्टर डेट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन रहती है कि बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर हमारी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा, और अगर हमारे वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की 0 आती है तो डेट इज़ द अनस्टेबल। सेकेंड क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट द डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम देखें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ नाइट्रोजन देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिकॉज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द बॉन्ड ऑर्डर 2। उसके बाद अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ से, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। तो C2 की जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.59 है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है 1.21 है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा
उतनी जो है हमारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम देखें बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा, जैसे हम देखें H2 में, H2 का अगर हम देखें तो उसमें ये है हमारा H2 का है सिग्मा 1s2। तो देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 माइनस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, सो H2 हैव द बॉन्ड ऑर्डर 2। उसके बाद अगर हम H2 पॉजिटिव की बात करें, H2 पॉजिटिव में हमारे पास क्या रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा माइनस हो रहा है। तो अगर हम H2 का देखेंगे तो वो हमारा होता है सिग्मा 1s2। तो अगर H2 पॉजिटिव है तो वो सिग्मा 1s1 रह जाएगा। इट मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो 1/2 द पॉजिटिव वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। सिमिलरली He2 में अगर हम देखते हैं, He2 में भी सेम रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, दैट इज Nb माइनस Na/2, 2 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 0, तो 0 आता है, तो द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। मॉलिक्यूल जो है वो हमारा अनस्टेबल रहेगा बिकॉज दे हैव द 0 बॉन्ड ऑर्डर। आफ्टर डेट जो है हमारा हीलियम 2 पॉजिटिव का अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, 4 की बजाय इलेक्ट्रॉन्स 3 रह जाएंगे, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है 1/2 यानी कि 1.5 रहेगा एंड द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। उसके बाद अगर हम लिथियम 2 का देखें तो के मतलब कि 1s सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, द मॉलिक्यूल इज stable. It means if the bond order value comes to be positive, then the molecule is stable, and if the molecule's bond order comes out to be 0, then it is unstable. Next is the beryllium 2. Beryllium 2 में हमारा रहेगा 0 bond order, so it is unstable, क्योंकि bond order जो है हमारा 0 है इसका। अगर हम B2 की बात करें तो B2 में हमारा बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, सो इट इज़ स्टेबल। तो जनरली क्या इसमें हमें क्या देखना है कि हमें सीक्वेंस देखनी है कि किस में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और कहाँ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम C2 की बात करें तो C2 में हमारा जो रहेगा के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 π2py2, तो इसमें जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है और इसका जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2 एंड इट इज़ क्वाइट स्टेबल। देन N2 के केस में क्या है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है और 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग है, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 रहेगा। ऑक्सीजन का भी सेम। अब अगर हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन देखें तो ऑक्सीजन में हम कंपैरिजन में क्या करेंगे, O2 पॉजिटिव O2 माइनस स्पीसीज। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, ठीक है। अब अगर हम O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव की बात करें तो O2 पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन माइनस जाएगा और अगर O2 माइनस की बात करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 का आता है हमारा 2, O2 का 2 है, ठीक है। तो O2 पॉजिटिव का आता है हमारा 2.5 और O2 माइनस का आता है हमारा 3.5। जो ट्रेंड रहेगा हमारा वो रहेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है हमारा O2 पॉजिटिव का, उसके बाद हमारा है O2 का और उसके बाद हमारा O2 नेगेटिव का। आफ्टर डैट फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 बॉन्ड ऑर्डर है और नियोन मॉलिक्यूल का देखें तो वो 0 है और नियोन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डेट इज़ अनस्टेबल। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्ट कौन सा करेगा, जिसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पॉजिटिव है और 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम
इसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पेयर्ड हैं तो वो आपका डायमैग्नेटिक रहेगा, और अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। उसके बाद हमारा ट्रेंड है नाइट्रिक ऑक्साइड, डेट इज़ द NO। तो NO में जो टोटल नाइट्रोजन में आपके हो गए 7 और ऑक्सीजन के आपके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो के जो है वो सिग्मा वाले 1s वाले अलग निकल गए। उसके बाद जो ट्रेंड रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। और इस ट्रेंड में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी 2.5, ठीक है। एंड देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन pi to px2, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर हम कंपैरिजन देखें NO प्लस एंड NO माइनस में से, तो NO प्लस में एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा और NO माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग में। तो NO का NO प्लस में pi* to px में से माइनस हो गया, एंड NO प्लस में रह गया हमारा सिग्मा 2pz। बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा NO प्लस का 3, और अगर हम NO माइनस का देखें तो आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2। तो जो अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा सबसे ज़्यादा हमारा है NO प्लस का, उसके बाद NO का, एंड आफ्टर डेट NO माइनस। उसके बाद हमारा है CO का। CO का जो ट्रेंड रहेगा हमारे पास वो रहेगा ये वाला ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें सेम वही है, CO में सिग्मा 2s, pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz, देन सिग्मा स्टार 2s, pi 2px स्टार, pi* 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब इसका जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 7/2। इट मीन्स 7/2। तो ये हमारा जो है बॉन्ड ऑर्डर का था, और इसमें हमारा जो CO का रहेगा वो रहेगा 3.5। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।